Okay, so good afternoon everyone. I hope everyone is doing good. So today we are meeting here for the topics how to greet people and good manners in English. How to greet people and good manners in English. लोगों का कैसे अभिवादन करें और good manners means शिष्टाचार. कैसे हमें इंग्लिश में words use करने चाहिए for good manners. So these are the two topics which we are going to cover today. So let's begin. All of you know my name. I am Swati Poddar and I am giving you spoken English classes on Zoom for free. So let's begin now. So I'll be covering all these topics from a book now. So no slides. If in case it is required, then I'll go for slides. Otherwise, I'll go from the book directly now. So first thing is greeting. How do we greet people? बेसिकली जब हम लोग को किसी को ग्रीट करना होता है तो हमें उसमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. जो हमसे लोग बड़े होते हैं या तो कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर्स हो गए या हमारे से जो घर में बड़े लोग हैं एडल्ट्स, उन सबको हमें कैसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू शुड शो योर रिस्पेक्ट टू देम. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं शो करेंगे तो दैट शोज यू आर इल मैनर्ड. तो उसके लिए हम लोगों को कैसे रिस्पेक्ट शो करने के लिए क्या बोलना चाहिए. सो दैट एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू. सो जो ग्रीटिंग्स का टाइमिंग्स होते हैं, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग हमें ग्रीट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक यू विल से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है. एंड आफ्टर 12 टिल 5 in the evening you will say good afternoon. From 5 दोपहर शाम के 5 बजे से लेके बाद यू विल से गुड इवनिंग. 5 बजे के बाद से, शाम के 5 बजे के बाद से यू विल से गुड इवनिंग. और रात का टाइम अगर हो गया सो यू विल से, अगर आप कहीं छोड़ निकल रहे हैं यू विल से गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स. इस तरह से आप रात के लिए ग्रीट करते हैं. तो वील स्टार्ट विद मॉर्निंग टाइमिंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज योर दादाजी, दादाजी या ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में बोलते हैं ग्रैंडपा. यू कैन से गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा और गुड मॉर्निंग डैड. डैड इज ऑल्सो यूज फॉर फादर. तो गुड मॉर्निंग डैड या गुड मॉर्निंग सर. इफ अगर आपके कोई ऑफिसर से बात कर रहे हैं या अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में किसी टीचर से बात कर रहे हैं, सो यू विल से गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम. सो दिस इज ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइमिंग्स. During the afternoon, for example, the time we are meeting, so I greeted you, good afternoon students. So this is the afternoon time. So you will say good afternoon. After 12 p.m. 12 बजे के बाद good afternoon. So उसमें आप बोल सकते हैं good afternoon grandma. Grandma मतलब दादी. Grandmother को short form में grandma भी बोला जाता है. Switch on your videos. सब अपने वीडियो ऑन करेंगे. क्या किसी आपसे कोई छोटा है, बेटा है या बेटी, उसको भी यहाँ पे भी नेट खर्चा है. गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून सन तो आपको बोलते हुए नहीं अच्छा लगेगा. गुड आफ्टरनून डियर मीन्स जो हमें प्यारा है. ओके. फिर 5 बजे के बाद हम लोगों ने भी बात करी, शाम को 5 बजे के बाद विल से गुड इवनिंग. तो गुड इवनिंग अंकल. अंकल हम किन किन लोगों को बोल सकते हैं? हमारे रिश्तों में जो भी हमारे चाचा, ताऊ, मामा, जितने भी मेल हैं उन सबको हम अंकल ही बोलते हैं इन इंग्लिश. हिंदी में तो हम सबको अपने रिलेशंस पता है, लेकिन इन इंग्लिश कॉल देम ऑल ऑफ देम एज अंकल. एंड उनके फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं आंटीज, आंट. उनको इंग्लिश में हम मामी नहीं बोल सकते या हम चाची नहीं बोल सकते, उनको हम आंटी ही बोलेंगे. और मेल्स को हम अंकल ही बोलेंगे. तो इवनिंग में हम बोलेंगे गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी और गुड इवनिंग डियर. डियर जो आपसे कोई छोटे हैं या किसी बच्चे के लिए अगर आप बोल रहे हैं यू विल से गुड इवनिंग डियर. देन रात के टाइम अगर हम कहीं पे बैठे हैं, देन वी आर लीविंग द मीटिंग या हम लोग जा रहे हैं उठ के, यू विल ग्रीट गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. निकलते हुए जाते हुए आप सबको गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कह सकते हैं. या फिर इनमें किसी समय भी ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे आप बोल सकते हैं गुड डे टू यू, हैव अ गुड डे सर,
हैव अ गुड डे डियर, इस तरह से ग्रीट कर सकते हैं आप दूसरों को। और अगर आप किसी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं या दूसरी बार भी मिल रहे हैं या मिलते रहते हैं, तो आप मिलते टाइम बोलेंगे प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड गुड एक्सप्रेशन। सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, विद एक्सप्रेशंस अगर आप कोई भी चीज बोलते हैं, दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन दूसरे के ऊपर। और विद अ स्माइल, स्माइल आपकी जो होती है वो हमेशा दूसरे को याद रहती है। ओके, सो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। देन इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, ये तो अभी हमने करी जो सब फॉर्मल ग्रीटिंग्स थी। देन वी कम डाउन टू इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल मीन्स जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं या अपने कोलीग्स में बात कर रहे हैं जो आपके साथ के हैं लोग, जो आपसे किसी उसमें डेजिग्नेशन में बड़े नहीं हैं, सो दैट इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो उसमें आप हेलो अंकल, अगर आप किसी को इनफॉर्मली मिल रहे हैं, कोई आपसे ज्यादा एज में बड़ा नहीं है, सो यू कैन से हेलो अंकल, हाय अंकुर, और हाय रेशमा, से हाय रेशमा, हाय तनिष्का, हाय विवेक, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। इस तरह से हम लोग ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। सो दिस इज ग्रीटिंग पीपल। ओके, हम लोगों ने अभी बात करी थी ड्यूरिंग, अगर हम लोग जब निकल के जा रहे हैं, सो वी कैन से ड्यूरिंग द नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अगर ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं, गुड बाय चिल्ड्रन, लाइक आई से गुड बाय स्टूडेंट्स, सी यू सून, विल मीट सून। ये सब ग्रीटिंग का ही पार्ट है हमारा। या बाय बाय, बाय बाय तो सब लोग जानते ही हैं। तो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर ग्रीटिंग्स, जो हम लोग जब ग्रीट करते हैं किसी को। और मैंने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया ही था कि शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे ग्रैंडफादर को हम लोग ग्रैंडपा भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडमदर को ग्रैंडमा, और फादर को डैड बोलते हैं, मॉम। इस तरह से हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स तो सभी को पता है। और अंकल और आंट हम किस किस को बोल सकते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, जितने भी हमारे रिलेशंस में होते हैं उन सबको हम लोग अंकल ही बोलते हैं। और उनके फीमेल पार्ट्स को हम आंटी ही बोलेंगे, चाची, ताई, मौसी, बुई, जो भी हम लोग के रिलेशंस में होते हैं। और किसी को रिस्पेक्ट देनी है, देन we'll call them sir. Okay, we'll call them sir. मैडम, सर और मैडम, इस तरह सिर्फ मेल एंड फीमेल में हम लोग कर ही सकते हैं। और ये हम लोग का ग्रीटिंग्स का पार्ट हो गया। दिस कवर्स आवर ग्रीटिंग्स। इन केस आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क इट राइट हियर राइट नाउ, और एल्स वी मूव टू आवर सेकंड पॉइंट फॉर द डे, how to behave, like what are the good manners, what are the good manners phrases which we can use for English during our conversations. Okay, anybody wants to ask anything here? कुछ कोई पूछना चाहता है? Okay, so let's move ahead. Good manners in English. Good manners in English. जनरली हम लोगों ने देखा होगा इंग्लिश में जैसे जब भी कोई बात करता है तो बहुत तहजीब से बात करने के लिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, तो बहुत ध्यान रखना भी चाहिए। तो बात बात में हम जैसे हिंदी में हम बोलते हैं हाँ जी, ठीक है जी, इस तरह से लगा के एक रिस्पेक्ट शो कर देते हैं अपनी हिंदी में। अब इंग्लिश में हम कैसे यूज करेंगे इसको, जी को कोई बता पाएगा? जी तो हम नहीं यूज कर सकते ना इसमें इंग्लिश में, बिकॉज देयर इज नो वर्ड सच एज जी। जैसे हाँ जी हम बोल रहे हैं, मैं अगर किसी बड़े से बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, हाँ जी ठीक है जी, मैं कल आपसे बात करूंगी, या वट एवर द कन्वर्सेशन इज। इंग्लिश में हम उसको हम कैसे कन्वे करेंगे, दैट वी आर शोइंग रिस्पेक्ट टू यू एंड वी आर कन्वर्सिंग इन इंग्लिश टू। तो उसके लिए हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, विच शोज रिस्पेक्ट। ओके, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनसे हम रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज, प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, आपके बाद में, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये सब हम लोग को शायद पता ही होंगे, बट इट इज जनरली अ रिकैप। हम लोग एक बार कर रहे हैं कि रोज रूटीन में हम लोग कैसे बात करें टू बिहेव इन अ गुड मैनर। देन पार्डन, आई बेग योर पार्डन,
I beg your pardon means मुझे नहीं ठीक से सुनाई दिया. I beg your pardon. Can you please come again? Come again means दोबारा आप बोल सकते हैं क्या? और it's my pleasure. It's my pleasure. It's my pleasure. अगर हम हमें कुछ बोला and we want to say welcome. It's my pleasure. Ma'am, excuse me. My pleasure. इस तरह से हम लोग अपने manners show कर सकते हैं. So we'll take few examples for all this. Please, अगर हम जैसे Ma'am, excuse me. हाँ महिमा. Ma'am, there's a sound coming from the girl Archana. Can you ask her to mute herself? I'll just mute everyone. Mute everyone. Is it fine now? Okay. Okay. Yes, ma'am. Go for please. First we'll go for please. एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग को शायद जल्दी समझ आ जाएगा. जैसे मैं बोलूंगी ये पानी का ग्लास देना, ये हिंदी में एक वर्ड हुआ. पास मी द ग्लास, मैंने ये इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया. बट अगर आप इसमें प्लीज का वर्ड यूज करते हैं तो एक आपका बिहेवियर दिखता है. कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लास ऑफ वाटर, और कैन यू पास दैट ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. तो प्लीज से क्या है ना, अगले इंसान को लगेगा ठीक है बहुत अच्छे से इन्होंने मुझसे बोला, सो आई डेफिनेटली डू द वर्क. ये एक डिफरेंस है जनरली हिंदी में और इंग्लिश में, हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं. और व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है, इसमें अगर हम प्लीज जोड़ देंगे तो तब भी एक अच्छा बिहेवियर दिखेगा. तो व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट्स द टाइम प्लीज. तो this is example of words, usage of word please in your daily conversations. या आप किसी से कुछ एक पेंसिल मांग रहे हैं, I need your pencil, that is your rude behavior. आपने कहा मुझे ये पेंसिल चाहिए, ये rude behavior दिखा रहा है आपको. अगर आप इसको अच्छे से बोलना चाहें, may I have your pencil please, तो एक behavior में और sentence में एकदम चेंज आएगा. ओके. और मे आई बोरो योर पेंसिल प्लीज. बोरो मीन्स किसी से लेना. क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ? मे आई बोरो योर पेंसिल प्लीज. देन थैंक यू. थैंक यू का हम लोग सब यूज करते ही है अपनी लाइफ में, डेली कन्वर्सेशंस में. मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी तो बस आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से उनको हमें अच्छे से यूज करना चाहिए. किसी ने आपका काम किया या आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने पूछा किसी से कोई रास्ता, अच्छा ये कहाँ को मिलेगा, ये रास्ता कहाँ है, बताया उन्होंने. सो यू विल से मेनी मेनी थैंक्स टू यू. आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं. मेनी मेनी थैंक्स टू यू. और थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. ये सब वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं सेइंग थैंक यू. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और थैंक यू वेरी मच. या फिर अगर आपको किसी को मना करना है कि नहीं अब इसके आगे मैं नहीं कुछ भी बात करना चाहता या मैं नहीं काम करना चाहता, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, नो थैंक्स. एक डायरेक्टली आप नो बोले तो वो रूड बिहेवियर दिखाता है आपका. अगर आप उसके साथ थैंक्स कर देंगे तो एक थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर आता है. नो थैंक्स, आई डोंट वांट इट मोर. मुझे अब और नहीं चाहिए. नो थैंक्स. आप जैसे कोई खाना सर्व कर रहा है आपको और नहीं चाहिए, सो यू कैन से नो थैंक्स, दैट्स ऑल राइट. सो ये हम लोगों की डेली कन्वर्सेशन के ही पॉइंट्स हैं सारे, जो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप में जरूर इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही दिखेगा. एंड लेकिन बस इसमें जरूरी क्या है, आपको जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. बोलते बोलते अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करिए उससे. इट्स ऑल राइट का मैंने आपको बता ही दिया. इट्स ऑल राइट, ठीक है, बस ठीक है. इट्स ऑल राइट, थैंक यू प्लीज, इस तरह से. और विद ग्रेट प्लेजर. अगर आप किसी का कोई काम करके यू आर फीलिंग लाइक ठीक है हमने बहुत अच्छे से किया एंड ही इज सेइंग थैंक यू टू यू, वो इंसान आपको थैंक्स कह रहा है, तो यू विल से विद ग्रेट प्लेजर. इट्स माय प्लेजर. मैंने बहुत अपनी मर्जी से किया एंड इट वाज माय चॉइस. मैंने अपनी मर्जी से ही किया ये काम. इट्स माय प्लेजर. ओके. सो नेक्स्ट इज आप मे आई हेल्प यू और अलाउ मी का एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. मे आई हेल्प यू. आप लोग कहीं जैसे मार्केट में जा रहे हैं, इफ यू सी एनी ओल्ड लेडी, बहुत सारा सामान उठाए हुए,
So you can ask that lady, may I help you? और कहीं पे जैसे आप बस में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कोई फीमेल आपको लग रहा है कि she needs the space better than you, या आप लोग उनको फीमेल को आगे जैसे आप करते हैं कि ठीक है आप लोग आगे चलिए, अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, इस तरह से एग्जाम्पल्स कर सकते हैं यूज। प्लीज अलाउ मी टू टेक दैट बैग फॉर यू, या उठा के मुझे यहाँ पे मैं रख देता हूँ, मुझे आप परमिशन दीजिए, अलाउ मी। ठीक है, ये फ्रेज हम यूज कर सकते हैं। और आफ्टर यू, मैं आपके बाद चलूंगा। आपसे जो बड़े लोग, अगर कोई सीनियर आपसे जा रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, तो यू विल से आफ्टर यू। आफ्टर यू मीन्स वो भी समझ जाएंगे कि यू विल मूव आफ्टर देम, आप उनके बाद ही निकलेंगे। द आफ्टर यू खुद समझ जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फ्रेज शोइंग योर गुड मैनर्स। ओके, और पार्डन, एक्सक्यूज मी, सो वी ऑल नो पार्डन मीन्स कैन यू प्लीज कम अगेन। पार्डन मीन्स दोबारा रिपीट करना, कोई भी चीज को रिपीट करना फिर से, पार्डन। देन एक्सक्यूज मी हम लोग सब जानते ही हैं कब कब यूज होता है। व्हेन वी वांट टू, जैसे अगर हम कहीं बैठे हैं, इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, सो वी विल से एक्सक्यूज मी, आई वांट टू लीव, आई एम लीविंग राइट नाउ, एक्सक्यूज मी प्लीज। सो आपका एक अच्छा बिहेवियर शो हो रहा है, एक्सक्यूज मी। और आई बेग योर पार्डन, कैन यू प्लीज कम अगेन, आई बेग योर पार्डन। और अगर आप कहीं अंदर किसी कमरे में एंट्री ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब में आप जा रहे हैं या कहीं भी, so you will say, may I come in please? May I come in please? So this is one of the example for the usage of these phrases. May I come in please? So ये आपके गुड मैनर्स शो करने के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स और फ्रेजेस आपको बताए आज। और ये इतने सिंपल हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में अगर यूज करना शुरू करेंगे, यू विल ऑल्सो फील द चेंज। ओके, और ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं, आई एम श्योर सबने सुने हुए भी होंगे, बट एक ये रिव्यू और एक रिकैप हो जाता है जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाती है बातें। पढ़ा हमने कहीं ना कहीं बुक्स में भी होता है, या हम इंटरनेट पे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम कोई भी चीज सुनते हैं तो वो हमारे माइंड पे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है। सो लिसनिंग टू टीचर्स, या कोई भी टीचर आपको कोई चीज समझा रही है, सो दैट गिव्स यू अ बेटर इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। आपको याद रह जाती है, अच्छा हाँ टीचर ने ऐसे बताया था, ऐसा होता है, इस तरह से एक एग्जाम्पल है ये। सो आई विल अनम्यूट एवरीवन। अगर आप लोग को कोई कुछ पूछना है या कोई एग्जाम्पल आप फ्रेज यूज करके देना चाहें, तो गिव मी सम एग्जाम्पल्स using these phrases which we have covered today. Everyone switch on your videos. Archana, are you there in the class? Diksha, unmute करिए। Examples कोई भी देना चाहेगा यहाँ पे? विवेक, तनिष्का, ओके, एनीवेज आई थिंक कोई भी नहीं देना चाह रहा। चलो एनीवेज, आई होप सबको समझ आया होगा जो हमने आज हम लोगों ने करा है। अर्चना, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, महिमा, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? Yes, ma'am. Ma'am, I can give an example of may. Like may. Okay. We can say that when we need a favor or something, we can say like, may I have a glass of water, please? Very good. And and like, may I beg your pardon? वेरी गुड। इसमें आपके फ्रेजेस यूज हो गए दो, इस तरह से आपने अपने पोलाइटनेस दिखाई दूसरे को। तो दूसरा भी क्या होता है ना, आपके बिहेवियर को देख के उन पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एंड दे आल्सो वांट टू रिस्पॉन्ड यू बैक। अगर आप ऐसी आप किसी को एकदम से बोल देंगे फटाक से, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा और वो जरूरी नहीं आपको रिप्लाई बैक करे। तो ये बातों को हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अपनी लैंग्वेज कितनी पोलाइट रहे।
जितना पोलाइटनेस हम लोग की लैंग्वेज में रहेगी उतना हम लोग का दूसरों को बिहेवियर उतना अच्छा दिखेगा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? चंचल, आर यू देयर इन द क्लास? Tanishka? Yes, ma'am, we can have examples of can you please come again? Like if we are busy in something or doing some important work and the guest, sorry, not the guest, we can't say this to the guest. Any customer or anyone has arrived, any employee, like, so we can say, we are busy now, can you please come again? Come again In a pleasing manner. उस तरह से भी बोल सकते हैं. If you want the other person to repeat the sentence, can you please come again? जैसे मुझे अगर आपकी अभी बात नहीं समझ आई तो I'll ask you, तनिष्का please come again. Come again का मतलब सिर्फ एक ये नहीं होता कि आप दोबारा आना. Come again means I need to beg your pardon. I can't hear you. Can you please come again? I didn't hear you. ठीक है? तो ये दोनों मीनिंग्स हैं इसके और हम इस तरह से अपने पोलाइट सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं. दीक्षा, you also give me one example here. Give me one example. Thank you word. Ma'am, for thank you, we use thank you for giving me a beautiful surprise on my birthday. Very good. Very good. Reshma, you unmute yourself. Give me one example for any one phrase. Unmute yourself, Reshma. May I borrow your pencil? May I borrow your pencil, please? May I borrow your pencil, please? तो आपके Yes, ma'am. यूज होगा. Very good. Yes. हाँ दीक्षा बोलिए. Ma'am, the word paradigm में confusion है, मैं बहुत confused दोबारा, can you please come again, Diksha? I didn't hear you. Ma'am, the word paradigm. Pardon. It's pardon. I beg your pardon. Pardon. Pardon means मुझे नहीं ठीक से सुनाई. जैसे आप फोन पे मैं और आप बात कर रहे हैं और आप पे कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं या कुछ हो सकता है हमारी दोनों की बात नहीं क्लियर हो पा रही है. So you can use this phrase there. I beg your pardon, ma'am. I didn't hear you. Pardon means दोबारा बोलना. दोबारा बोलना. ठीक है? Pardon. The word is pardon. I beg your pardon. ठीक है दीक्षा? क्षमा करना भी, माफ करना भी होता है क्या? हाँ हाँ. Thank you, ma'am. Okay. Chanchal, please unmute yourself and switch on your video. Jyoti, Chanchal and Ayushi. Are you girls here? Or else please leave the meeting. Okay, anyways, I suppose the class is over now. Then the girls are not ready to switch on their videos. I am removing them. Okay, so I hope everybody liked it and understood it, what all phrases we used today. Okay, so let's end up the class here. We'll plan the next class again and we'll update you through WhatsApp. Okay, bye. Thank you.